नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन सब्जियों की जो जुलाई में मतलब बारिश के मौसम में लगाई जा सकती हैं। हाँ, ये वो समय है जब बागवानी का एक नया दौर शुरू होता है। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने एक स्रोत साझा किया है जिसका नाम है जुलाई की सब्जियां, रोपण और देखभाल। अच्छा, तो हमारा मकसद है कि इस स्रोत से समझें कि भाई इस मौसम में क्या क्या विकल्प हैं हमारे पास और किन चीजों का ध्यान रखना है। सही है। स्रोत ने सब्जियों को मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांटा है, फल वाली, फिर पत्तेदार और तीसरी कंद या जड़ वाली। ठीक है, ये वर्गीकरण समझने में आसान रहेगा। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले फल वाली सब्जियां। स्रोत के हिसाब से भिंडी, परवल, लौकी, तोरी, करेला, ये सब तो इस मौसम की खास सब्जियां हैं। और कद्दू, टिंडा, बैंगन, मिर्च भी, मतलब पूरी लिस्ट है। ये वो हैं जो मॉनसून में खूब फलती फूलती हैं। सही कहा, बारिश का पानी इन्हें काफी पसंद आता है। लेकिन लिस्ट में एक नाम है टमाटर। हाँ, और यहीं पर एक मजेदार बात है। टमाटर जुलाई में हाँ, स्रोत कहता है कि संभव है, पर शायद मैदानी इलाकों के लिए नहीं, ज्यादातर ऊंची ठंडी जगहों के लिए। अच्छा, ये बात ध्यान देने वाली है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत कैसे मॉनसून के दोनों पहलुओं पर रोशनी डाल रहा है। मतलब एक तरफ तो पानी जरूरी है बढ़त के लिए, है ना, लेकिन वही पानी, वही नमी बीमारियां भी ला सकती है। हाँ, ये तो है। तो शायद इसीलिए स्रोत ने भिंडी जैसी सब्जी की सहनशीलता की बात की होगी और बैंगन मिर्च के लिए पानी न जमने देने की हिदायत दी होगी। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं पत्तेदार सब्जियों पर। स्रोत में पालक, मेथी और चौलाई का जिक्र है। हाँ, ये तो सदाबहार हैं और पौष्टिक भी बहुत। और स्रोत ये भी कहता है कि कुछ इलाकों में लोग सरसों का साग भी लगा लेते हैं जुलाई में। ये पत्तेदार सब्जियां जो है ना, इनकी खासियत है कि ये अक्सर तेजी से बढ़ती हैं। अच्छा। हाँ, और स्रोत के मुताबिक मॉनसून में इनकी ताजगी और उपलब्धता दोनों बढ़ जाती हैं। घर पर उगाने के लिए बढ़िया विकल्प हैं ये। और आखिर में कंद और जड़ वाली सब्जियां, शकरकंद, अरवी, हल्दी और अदरक भी। हाँ, हल्दी और अदरक। इसको अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं है। हल्दी, अदरक ये तो मसाले हैं, औषधि हैं। सही बात है। तो स्रोत हमें याद दिला रहा है कि जुलाई की बागवानी सिर्फ अभी के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों के लिए मसालों की तैयारी भी है एक तरह से। बिल्कुल। तो ये तो हो गई कि क्या उगाना है, लेकिन सिर्फ लगाना काफी नहीं है। खासकर मॉनसून में स्रोत कुछ देखभाल के टिप्स भी देता है। पहला, मिट्टी की निकासी अच्छी हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार बारिश से पानी रुकेगा तो जड़ें सड़ सकती हैं, पौधा खत्म। दूसरा सुझाव में बीजों को बोने से पहले ट्रीट करने का, जैविक कीटनाशक या फफूंदनाशक से। इसका कारण भी वही नमी है, फंगस लगने का डर रहता है, तो बीजों को पहले ही बचा लेना एक तरह का बीमा है। सही। और तीसरा, नमी बनाए रखें लेकिन पानी जमा ना होने दें। तो मतलब क्या हुआ इन सब बातों का? मतलब सीधा सा है, मानसून में बागवानी अच्छी है, पर थोड़ी समझदारी चाहिए। ये जो बुनियादी बातें हैं ना, मिट्टी, बीज, पानी का संतुलन, असल में यही आपकी फसल को सफल बनाती हैं। ये छोटे कदम ही मानसून की मुश्किलों से, जैसे ज्यादा नमी या बीमारियां, उनसे निपटने में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि स्रोत के हिसाब से जुलाई का महीना बागवानी के लिए काफी संभावनाओं से भरा है। फल वाली, पत्तेदार, जड़ वाली हर तरह के विकल्प है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी उन सब के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु है जो इस मौसम में कुछ उगाना चाहते हैं। स्रोत ने काफी सधे हुए तरीके से चीजें बताई हैं और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात तो की, पर क्या किसी जगह बारिश कितनी होती है या तापमान कैसा रहता है, मतलब जो स्थानीय जलवायु है, क्या वो भी इस पर असर डालती है कि जुलाई में कौन सी सब्जी चलेगी और कौन सी नहीं? इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्थानीय परिस्थितियां हमेशा मायने रखती हैं।